देखिए, ये लोग बड़े चालाक लोग हैं। आई लव मोहम्मद के नारे बुलंद करके बरेली की सड़कों पर पूरा तूफान खड़ा किया। और जब इनको दिखाई दिया कि तुमने अवैध संपत्ति को इकट्ठा किया हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक्शन लिया। जब एक्शन लिया तो घरों पर बुलडोजर चले। अब इनको दिखाई दिया कि इनकी जो अवैध संपत्ति है, उस अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, रुकेगा नहीं। तो फिर ये आई लव मोदी, आई लव योगी के नारे बुलंद करने लगे। अच्छी बात है, इनको समझ लेकिन देर में आता है। काश ये बात पहले करते तो बरेली बहुत शांत रहता। बरेली में इस तरह की इनकी पूरी तैयारी थी। भाई, मुझे मालूम है, मैंने बात की बरेली के अधिकारियों से और मुझे पता चला कि पेट्रोल बम इन्होंने घरों में रखे हुए थे। किस लिए रखे हुए थे? व्हाट्सएप कॉल पर चैटिंग कर रखी थी कि आज आर पार की लड़ाई होनी है, आर पार करनी है। किससे आर पार करनी थी? प्रशासन अगर सचेत सावधान ना होता तो बरेली पूरा जल गया होता। प्रशासन को धन्यवाद करती हूँ, प्रशासन को साधुवाद देती हूँ कि प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया, बरेली को जलने से, बरेली को राख होने से बचा। देखिए, इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। इनकी स्थिति ये हो रही कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनको ये दिखाई दे रहा कि हमें कुर्सी कैसे मिले। ये व्यक्तिगत आरोपों में ज्यादा विश्वास करते हैं। वो राष्ट्रवादी है योगी जी, वो सच्चे देशभक्त है। योगी जी को घुसपैठिया कह करके इनकी 2027 में चुनाव में दुर्दशा होने वाली, चिंता ना करिए। इसीलिए जो ये कह रहे हैं, और मैं तो ये कहती हूँ भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन जो काम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है वो किसी प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा है। इसीलिए योगी जी सच्चे देशभक्त है, सच्चे राष्ट्रभक्त है और अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए वो समर्पित है। ये जो कह रहे कहने दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़े। कथा करके, यज्ञ करके, हवन करके जो साधु महात्मा लेकर के आते हैं, अच्छी बात है, वो बांट रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को। अभी उत्तराखंड के अंदर धामी जी को 45 लाख का अखाड़ा परिषद ने चेक दिया है। कौन कह रहा है नहीं बांट रहे हैं? साधु संत तो जब भी ऐसी स्थिति सबसे आगे रहते हैं। और दूसरी बात, संत है, चाहे वो कथा करके दे, चाहे हवन पूजन करके दे, और या फिर क्रिकेट खेल के दे, वो दे रहे हैं ना। तुम तो अपने घर भर रहे हो, तुम तो भ्रष्टाचार कर करके अपनी कोठियां बना रहे हो, अपने बंगले बना रहे हो। साधु संत है कि तपस्या साधना करके भी वो देश के लिए सोचते हैं, धर्म के लिए देते। होनी चाहिए ये यात्राएं समाज को जागृत करने के लिए, ये यात्राएं राष्ट्र को प्रेरित करने के लिए, समाज को संगठित करने के लिए ये यात्राएं बहुत जरूरी है। और जो बागेश्वर बाबा यात्रा निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है और मैं भी उस यात्रा में रहूंगी, प्रयास करूंगी, समय जरूर निकाल करके मैं यात्रा में उपस्थित रहूंगी। देखिए, ये बिल्कुल ठीक कहा है। हमारे धर्म पर, हमारे देवी देवताओं का आखिर क्यों मखौल उड़ाया जाता है? कोर्ट की जिन लोगों ने विष्णु भगवान का मखौल उड़ाया है, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या वो 2 शब्द उस आसमानी किताब के लिए बोल सकते हैं? क्या एक शब्द जरा ये पूछ ले, ये कोर्ट मां आयशा के बारे में कितनी साल की थी जब मोहम्मद साहब को प्रेम हुआ? जरा इतना सा पूछ लीजिए। केवल हिंदू के देवी देवताओं का मखौल उड़ाएंगे, हिंदुओं के त्योहारों का मखौल उड़ाया जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि मर्यादा में रहे,
बड़े जब मर्यादा में रहते तो छोटे सम्मान करते। एक मर्यादा पूर्वक व्यवहार होना चाहिए, ये आचरण भी जरूरी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।